हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक पाठ जिसका शीर्षक है सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। तो बच्चों, सर्वनाम क्या होता है भला, आइए जानते हैं। तो बच्चों देखिए, आपको सबसे पहले पुस्तक में कुछ चित्र दिए गए हैं तो बच्चों और कुछ शब्द भी दिए गए हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि विकास मेरा प्रिय मित्र है, वह मेरे पड़ोस में रहता है। उसके पिताजी एक क्रिकेटर हैं, उसको भी क्रिकेट का बहुत शौक है। उसने क्रिकेट में कई पुरस्कार जीते हैं। मुझे अपने मित्र पर गर्व है। तो बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है ना चित्र में कि एक क्या है, एक लड़का क्रिकेट खेल रहा है और यहाँ पे आपको स्टेडियम दिख रहा है। तो बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द आपको दिख रहा है ना बच्चों। रंगीन शब्द यानी कि गुलाबी रंग से जो शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं, तो ये क्या, जैसे मेरा, वह, मेरे, उसके, उसको, उसने, मुझे, अपने संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। तो बच्चों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले इस प्रकार के शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। तो बच्चों, सर्वनाम का अर्थ है सब नामों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द। तो बच्चों, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों, आपको ये परिभाषा अच्छे से याद भी कर लेनी है। तो बच्चों, कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। वह कल दिल्ली जाएगा, वह, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, यहाँ पर तुम, और यह एक पुराना घर है, यहाँ पे यह। तो बच्चों, इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द भी सर्वनाम है। तो बच्चों, अब हम जानते हैं सर्वनाम के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में। तो बच्चों, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्या क्या है बच्चों। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन क्या हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बच्चों, कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला है मधुर बोला, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो बच्चों, यहाँ पे मैं क्या है, कहने वाला, मैं नहीं खाऊंगा। ऐसे ही दूसरे वाक्य में राजीव ने राधा से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो। तो बच्चों, तुम कहाँ जा रही हो ये किससे कहा गया, जो सुनने वाला था। ऐसे ही तीसरा उदाहरण देखिए, राम और श्याम यहाँ खड़े थे, अब वे कहीं चले गए। वे बच्चों यानी कि अन्य व्यक्ति के लिए, यानी कि वे यानी कि कोई और चले गए। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, आपको यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, मैं, तुम और वे, ये सब क्या है बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं बच्चों। आप, हमारा, मेरा, तुम्हारा, हम आदि। अब बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। अब बच्चों देखिए, इसके भी भेद हैं। इसके कितने भेद हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है। कौन कौन से। पहला है उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन। तो बच्चों, बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, अपने लिए हम जिसका प्रयोग कर रहे हैं बच्चों, वो क्या है, उत्तम पुरुष। तो बच्चों, अगला है मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन। तो बच्चों, सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे मध्यम पुरुष कहलाते हैं। यानी कि बच्चों, हम जब दूसरों से बात कर रहे हैं तो उनको जब हम संबोधित कर रहे हैं, जैसे तू, तुम आदि। ऐसे ही बच्चों, अब हम जानते हैं अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन के बारे में। अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, यानी कि 2 लोग हैं, वो किसी तीसरे की बात कर रहे हैं कि अरे वे लोग तो पता नहीं कहाँ चले गए, वह तो ऐसा बोल रहा था, है ना बच्चों। तो किसी अन्य की बात हो रही है तो वो क्या है, अन्य पुरुष। ऐसे ही बच्चों, दूसरा सर्वनाम हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि डेफिनेट प्रोनाउन। तो बच्चों, डेफिनेट प्रोनाउन क्या है, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, यहाँ पे आपको 2 चित्र दिए गए हैं। पहला किताब का है और दूसरा एक लड़के का है। तो यहाँ पे क्या है, यह विकास की किताब है, यह। तो यह किताब किसकी है, विकास की। दूसरा, वह बहुत अच्छा अभिनय करता है, वह।
यह है वह है। तो बच्चों उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ अन्य उदाहरण जैसे वह, इसने, उसने, ये, वे, इस आदि, ये सब क्या कहलाते हैं बच्चों? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम जानते हैं बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। तो बच्चों ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तो बच्चों यहाँ पर भी आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। जैसे क्या है, देखो बाहर कोई आया है, मानव कहीं जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है ना बच्चों, कौन है? कोई है, कहीं जा रहा है, आपको पता ही नहीं वो कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, कहीं जा रहा है। तो सब क्या है? अनिश्चित है। तो बच्चों उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं बच्चों, जैसे कुछ, किन्हीं, किसी आदि। अब हम जानते हैं बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो बच्चों जो सर्वनाम किसी वाक्य के एक उपवाक्य में आए हुए किसी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे उपवाक्य से संबंध बताता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बच्चों देखिए दो चित्र दिए गए हैं। पहले में क्या है, मुझे वह कलम मिल गई जो तुमने खो दी थी। वह कलम, जो, यानी कि एक का क्या है, दूसरे से रिलेशन है यहाँ पे। फिर क्या है, यह वह लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया था। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, एक का दूसरे के साथ संबंध है। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। कुछ अन्य उदाहरण, जितना, उतना, जिसकी, उसकी आदि। अब बच्चों अगला देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो बच्चों इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या है? ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बच्चों आपको दो चित्र दिए गए हैं, उसके नीचे क्या वाक्य है, तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारे घर के बाहर कौन खड़ा है? यानी बच्चों आप प्रश्न पूछ रहे हो, कौन, क्या, किसे, है ना। तो बच्चों जब हम क्या करते हैं, किसी से प्रश्न पूछते हैं तो वहां पे क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बच्चों उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं बच्चों, जैसे क्यों, किसे, कहाँ, कब, कैसे आदि। तो बच्चों अब अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो बच्चों ये क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता अपने लिए, स्वयं या अपने आप के अर्थ में करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बच्चों दो चित्र दिए गए हैं, मैंने यह चित्र स्वयं बनाया है। अपने ही बारे में जब आप बता रहे हैं कि मैंने ये खुद ही बनाया है, स्वयं बनाया है, वह अपने आप यहाँ आया था, अपने आप स्वयं ही आ गया था। तो बच्चों उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द निजवाचक सर्वनाम है। अब कुछ और उदाहरण भी देख लेते हैं, जैसे स्वतः, आप ही, खुद आदि। तो बच्चों याद रखिए, अब आपको कुछ महत्वपूर्ण बात है जो याद रखनी है, वो क्या क्या है। लिंग के कारण सर्वनाम शब्दों के रूप में कोई विकार नहीं होता। बच्चों विकार यानी कि परिवर्तन या बदलाव, कोई भी बदलाव नहीं होता है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक जैसे सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रही है, यानी कि बच्चों देखो लिंग तो बदल गया लेकिन क्या है, आपका सर्वनाम वही रहा। जैसे वह पढ़ रहा है और वह पढ़ रही है। ऐसे ही बच्चों अगला है संज्ञा की तरह सर्वनाम के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। जैसे एक वचन में मैंने कह दिया मैं, और बहुवचन में मैं कहूंगी हम। मैं यह काम करूंगी, हम यह काम करेंगे। तो बच्चों आपने देखा कि क्या है, उत्तम पुरुष में मैं का जो है बहुवचन हम होता है। ऐसे ही अगला है मध्यम पुरुष। यहाँ पे तू का बहुवचन क्या होगा, तू क्या कर रहा है, ऐसे हम कहेंगे तुम क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। तो ये क्या हो गया उसका बहुवचन। ऐसे ही बच्चों अन्य पुरुष यानी जब हम किसी और की बात कर रहे हैं, जैसे एक लड़का है तो हम कह देंगे वह कहाँ गया होगा, है ना। लेकिन मैं क्या है जब बोल रही हूँ वे यानी कि क्या है बहुत सारे, तो उसका क्या है बहुवचन बन गया। तो बच्चों ऐसे ही तुम या आप भले ही एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए हो, परंतु इनका प्रयोग बहुवचन की तरह ही होता है। तुम होगा या आप, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसका प्रयोग बहुवचन के रूप में।
तुम परीक्षा में प्रथम आई हो या आप देर से क्यों आए हैं। तो बच्चों आइए एक बार इसका दोहराव भी कर लेते हैं इस पाठ का। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम। और बच्चों ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको सर्वनाम और उसके भेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इसका अभ्यास करना न भूलें।